ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्प तरुवश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Very happy to see you, all of them. प्रभु जी, अभी धीरे धीरे परीक्षा बढ़ती जा रही है। कोविड जो है खत्म हो रहा है और सब लाइफ नॉर्मल हो रही है। तो प्रभु अभी हमारी रियल टेस्ट आ रही है कि whether we are taking it Krishna consciousness seriously or not. To some extent from my side, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रभु। टेम्पल से डिमांड हो रही है, यहाँ पे भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। कल रात को भी लेट प्रोग्राम हुआ खत्म। फिर जो है प्रभु ऑफिस भी है। I have a problem with my eyes. कैटरेक्ट का भी प्रॉब्लम चालू हो गया है। I have to perform an operation for cataract. So प्रभु एक के बाद आ रहा है प्रॉब्लम्स। So please pray for me that I can maintain my Krishna consciousness in this situation also, and be with all of you. I want to be with all of you to maintain my Krishna consciousness. सुबह के टाइम पे एक ही आसन में, एक ही सेशन में हम जो है हमारी पहली 16 माला तो करते नहीं। This gives us so much stability in our Krishna consciousness. So my humble request is please pray for me, Prabhu. Okay, today is going to be a very nice day, Prabhu. कि हम जो है very simple चीज but very important चीज we'll discuss it out कि कृष्णा भावनामृत के अंदर जितना व्यक्ति सिंपल होता है, अनकॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको कृष्णा की मर्सी बहुत जल्दी मिल जाती है। ये जो है प्रभु हमारे शास्त्र ने इतने एग्जाम्पल्स बताया है कि जो व्यक्ति एकदम सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसकी सिर्फ इंटेंस डिजायर है कि कृष्णा को मुझे सेल्फलेसली सेवा करना है, मेरा कोई मोटिव लाइफ में नहीं है। अगर वो कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर कोई हिपोक्रेसी नहीं है, जो अंदर है वही बाहर है। वो जब चीज जैसा व्यक्ति का जब जीवन के अंदर लाइफ होगी ना प्रभु जी, उसको कृष्ण की मर्सी बहुत जल्दी मिल जाती है। प्रभु हम दुनिया को टोपी घुमा सकेंगे, हम बताएंगे कि मैं सिंपल हूँ, मैं अनकॉम्प्लिकेटेड हूँ, लेकिन अंदर से हमारा कोई कॉम्प्लिकेशन रहेगा ना तो हम दुनिया को टोपी घुमा सकेंगे, हम कृष्ण को नहीं टोपी घुमा सकेंगे। आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट वी कांट चीट कृष्ण। जो व्यक्ति की लाइफ अंदर और बाहर एक होती है ना, उसको कृष्णा की मर्सी बहुत जल्दी मिल जाती है। हमारा एक सिंसियर डिवोटी के हृदय के अंदर यही होना चाहिए कि मेरे को ऐसा जीवन जीना है, एब्सोल्युटली अनकॉम्प्लिकेटेड, एब्सोल्युटली सिंपल लाइफ, एब्सोल्युटली ओनली वन डिजायर टू सर्व कृष्णा with a completely unmotivated and uninterested way, and absolutely no having any hypocrisy. ये हमारा लाइफ का गोल होना चाहिए प्रभु। रामायण के अंदर प्रभु दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जो एग्जाम्पल जो है ना प्रभु, उनको जो है इतनी सीरियस कृष्णा की राम की मर्सी मिली है, जो रामायण के अंदर बहुत कम पात्र है कि उनको ऐसी मर्सी मिली है। और उनका एक ही क्वालिफिकेशन था कि उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी, अनकॉम्प्लिकेटेड थी, एकदम अंदर और बाहर एक था। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत एजुकेटेड नहीं थे, उनको बहुत शास्त्र का नॉलेज नहीं था, उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। वो कुछ बड़े बड़े जो है ना परिवार में से भी नहीं आते थे, वो भील परिवार में से आते थे।
वो बहुत सोसाइटी की दृष्टि से निचला परिवार में से आते थे, लेकिन प्रभु उनको जो मर्सी मिली है ना, और रामायण के अंदर ऐसा कोई पात्र नहीं है जिसको ऐसी मर्सी मिली है। ये जो दो पात्र है वो केवट है और सबरी का है। केवट का अगर आप देखा जाएगा ना, प्रभु इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब केवट को पता चल गया कि प्रभु राम इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और राम की जो है ना अगर मुझे जो है चरण रज अगर धोने को मिल जाए, उसका चरण मुझे धोने को मिल जाए, तो उससे ऊंचा कोई भी परफेक्शन मेरी लाइफ में नहीं है। और ये चरण रज का जो चरणामृत है वो मैं पीऊंगा, मेरे फैमिली मेंबर्स को दूंगा, और पूरा गांव को जो है, पूरे विलेज वाले को सबको दे करके सबका उद्धार कर देना है मुझे। अभी कैन यू इमेजिन टू वॉश द फीट ऑफ लॉर्ड राम? इज इट पॉसिबल? प्रभु ऐसे कोई राम किसी को भी बोल देंगे मेरा चरण धो लो? लेकिन ये व्यक्ति ने ऐसा परफेक्टली प्लान किया, और वो क्योंकि उसका हृदय बहुत सिंपल था, प्रभु ही कुड अचीव द गोल। जो है राम को, केवट को जब पता चल गया कि जो है राम जो है इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और कल जो है वो राम को जो है गंगा मैया क्रॉस करनी है, वो बोटमैन था प्रभु। तो उन्होंने जो है उन्होंने एक जो है ना वचन लिया था गुह महाराज से। गुह यानी वो राजा तो वहां का एरिया था। तो उनको रात को ही जो है उनको बुला करके बोला कि मैंने तुम्हारे से, आपने मुझे एक वचन दिया था, तो मुझे ये कल वो वचन मैं आपके पास से लेना चाहता हूँ, और वो ये है कि कल सुबह के अंदर आप सब बोटमैन को बोल दो कि उसकी कोई किसी के भी बोट जो है गंगा के तट पे नहीं होनी चाहिए, मेरी अकेले की बोट रहनी चाहिए, जिससे राम मेरे बोट के अंदर पैसे। तो फिर भू महाराज, बिकॉज ये टेकन वचन दिया था, तो उनको वो वचन पालन करना पड़ा। तो प्रभु भू महाराज को अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, किसी का भी बोट नहीं रहेगा, सिर्फ केवट का बोट रहेगा। और सुबह के टाइम पे जब राम लक्ष्मण और सीता जो है, जब जो है केवट के पास आया और केवट को रिक्वेस्ट किया कि हमको बोट में बिठा करके क्रॉस कर दो, तब स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ सी द सिंप्लिसिटी ऑफ केवट। प्रभु जी कितना आनंद आता है वो वार्तालाप सुनने में। जो है प्रभु जी केवट जैसा, और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जो है, उसमें खास करके राम ने रिक्वेस्ट किया कि जो है प्रभु आप मेरे को, हमको बोट क्रॉस करके गंगा जी क्रॉस करवाओ। तो अभी सीधा केवट ना ही बोल रहा है कि नो नॉट पॉसिबल, आपको तो मैं नहीं बिठा सकता। तो राम शॉक हो गए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है, मैंने सुना है कि आप जो है ना जिधर भी आपका पाव रखते हो उधर कोई स्त्री बन जाती है, आपका जिधर भी रज जो है ना किधर भी लग जाता है तो वो स्त्री बन जाती है। और मुझे डर लगता है कि आपका रज अगर मेरे बोट के ऊपर आ गया तो उसमें से अगर कोई बोट में से कोई स्त्री बन जाएगी, तो वैसे भी मेरी एक पत्नी को तो संभालना मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, दूसरी माता जी आ जाएगी तो दोनों माता जी को कितना मैं कैसे संभालूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये हो जाएगा कि जो है वो माता जी जो आएगी, वैसा मैंने सुना है कि वो जो है, वो जो माता जी अहिल्या जो बनी, वो अहिल्या तो जो है वो ऋषि पत्नी थी। अगर मेरे घर पे ऋषि पत्नी का वो आगमन हो जाएगा तो उसका मर्यादा, उसकी प्रिंसिपल्स, उसको सब संभालने में मैं कितना मैनेज कर पाऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मेरा जो आजीविका का जो साधन है, बोट में से मैं पैसा बनाता हूँ, वो बोट भी चली जाएगी और एक लायबिलिटी आ जाएगी। तो कैन यू इमेजिन व्हाट आर द सिंपल लैंग्वेजेस ही यूज्ड टू स्पीक। और तो फिर राम ने बोला तो अभी हमारे लिए क्या होप है, दूसरी तो कोई बोट नहीं दिख रही है। तभी केवट ने कहा कभी एक ही होप है कि अगर आपको जो है, अगर आपको मेरे बोट में बैठना है तो आपको एक परमिशन मुझे देनी पड़ेगी कि आपका चरण जो है उसको मुझे अच्छी तरह से साफ कर लेना है, उसको मैं धोना है। और धो करके मैं देखूंगा कि एक भी रज रहना नहीं चाहिए उसके ऊपर, और वो रज नहीं होने के बाद में पूरा क्लीन करके फिर आप मेरे बोट में बैठो तो मुझे एक संतुष्टि होगी कि इसमें से कोई माता जी का उत्पन्न नहीं होगा। Ram could understand his simplicity, Prabhuji. Very straightforward, very simple language. Ram became so happy with him. राम देखो प्रभु जी, पूरी रामायण के अंदर ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं बना है कि जहां पे राम ने कहा है कि तू मेरा चरण धो। पूरी रामायण के अंदर ऐसा नहीं है। और राम ने जो है फिर केवट को बोला कि ठीक है आप चरण धो लो। अभी जैसा राम जी जब भी उनको परमिशन मिला तो वो अपनी पत्नी को बुलाने गया, अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाने गया, और सब लोगों को बुलाने गया। तब उनकी पत्नी ने बोला कि हमारे पास तो, हम बहुत सिंपल आदमी, केवट एक बोटमैन, क्या उसके पास भौतिक दृष्टि से कुछ बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो उनकी पत्नी ने बोला हमारे पास तो ऐसा कोई साधन भी नहीं है कि जिसके अंदर कोई अच्छा पात्र नहीं है कि जहां पे हम राम को जो है चरण के ऊपर जो चरण धो पाएंगे। तब केवट ने बहुत सुंदर, दिस इज व्हाट इज इंटेलिजेंस प्रभु, उन्होंने बोला कि तुम उसकी चिंता मत करो, पात्र की मैंने व्यवस्था कर रखी है। जो बोट में से मैं पानी निकालता हूँ, जब ये पानी बोट के अंदर आ जाता है, वो एक लकड़ा का एक चीज था बड़ा, उसके अंदर चरण आ सकते हैं ऐसा, वो चीज में जो है वो हम उस पे राम का चरण धोएंगे। तो उसकी पत्नी ने बोला कि ऐसा चीज, सिंपल चीज, ऐसे पे राम की चरण रखोगे आप?
तब केवट ने बोला कि वो जो ना लकड़े का है, तो वो लकड़े के होने की वजह से जो है जैसा मैं चरण दूंगा उसके ऊपर, तब जो है ना फिर चरण का जो जो चरणामृत होगा वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन वो लकड़ा जो है ना होने की वजह से वो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो पानी जो है गंगा जी का जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाने के बाद में वो जो है वो पात्र फिर मैं आपको दे दूंगा, दूसरा पात्र बोट के लिए ले रखूंगा, और वो पात्र में से तुम रसोई चीज चीज सब सब किचन की सब चीज बनाना। तो जिससे जो है एक दिन आज हमने भले चरण राम का चरण धो लिया है, लेकिन बहुत महीनों तक हमको उसका जो पानी का थोड़ा थोड़ा महाप्रसाद मिलता रहेगा। सीधा इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति के उसके पास था, तो वो फिर हम लोग उन्होंने जो है वही पात्र में राम का चरण धोया है। इन एडिशन टू दैट प्रभु उन्होंने जो है बहुत कंपैशन था ये व्यक्ति का, उन्होंने अपना खुद का विचार नहीं किया, उन्होंने पूरा गांव का सबको बताया कि प्रभु दिस इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे बढ़िया टाइम है प्रभु, आप आ जाओ, मैं राम का चरण धोने वाला हूँ, और वो चरण धोने के बाद में इसका जो चरणामृत है वो आपको सबको दूंगा। ये चरणामृत कभी भी हमारे लाइफ में कभी भी हमको मिलने वाला नहीं है, ये चरणामृत से तुम जन्म मृत्यु के छीने में से हमेशा के लिए निकल जाओगे। तो पूरा गांव आया है प्रभु, और फिर जो है पूरा गांव आया है, उनकी पत्नी उनका फैमिली सब आ गए, और फिर राम ने उनका चरण, केवट ने राम का जब चरण धोआ तब उसको पहले उन्होंने बता दिया कि मैं जो है प्रभु आपके पास से कुछ भौतिक दृष्टि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग मटेरियल, मैं आपको बोट क्रॉस करने के बाद में कुछ मतलब आपके पास से लक्ष्मी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका चरण ही धोना है। और वो हिसाब के बाद में जो है प्रभु जब राम केवट ने राम का चरण धोया, और फिर चरण धोने के बाद में फिर जो है प्रभु उन्होंने चरणामृत लिया, और फिर चरणामृत लेने के बाद में सभी लोगों को बोला कि आप लाइन में खड़े रह जाओ, मैं आपको ये चरणामृत सबको दूंगा देने वाला हूँ। वहां तक ऐसा हो गया है कि सीता ने लक्ष्मण को बोला कि हम भी लाइन में खड़े हो जावे, हमको भी राम का चरणामृत मिला नहीं है। तो तभी सीता एंड लक्ष्मण आल्सो वे स्टैंडिंग इन द क्यू, वो चरणामृत लेने के लिए। जब ये भावना देखने के बाद में जो है फिर जो है प्रभु जी केवट ने बोला कि अभी आप बोट के अंदर बैठ जाइए। तो बोट में बैठने के बाद में जो है प्रभु केवट ने जो है वो क्रॉस करवाया, वो भी बहुत बड़ा पास्ट है प्रभु जी, विच वी नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस। फिर बाद में जब राम जब वो पहाड़ उतरे, और वहां से जो है राम फेल्ट वेरी डिस्टर्ब कि इतना सुंदर सिंपल व्यक्ति है, सिंपल हृदय का व्यक्ति, और उसको मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं अभी वनवासी हूँ, मेरे पास कुछ मटेरियल चीज कुछ भी नहीं है। तब सीता मैया ने जो है अपनी अंगूठी निकाली और राम को बोला कि ये आप अंगूठी उनको दे दो। तब केवट ने इतना सुंदर चीज बताया प्रभु जी कि जो आज जो मुझे मिला है ना, वो इतना ऊंचा चीज आपने दिया है कि करोड़ों जन्मों के बाद में भी लोगों को इतना नहीं मिल सकता है जो आपने मुझे दिया है। ये क्या भौतिक चीज की मैं चीज एक्सपेक्ट कर, मैंने आपको प्रॉमिस दिया है कि मैं आपके पास से कुछ नहीं लेने वाला, और अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आपको कुछ देना ही है तो प्रभु इस बार तो मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस दिया है। लेकिन आते वक्त जो है जब आप वापस आओगे 14 साल के बाद में, तब जो है वापस आप अयोध्या जब जाओगे तभी आपको वापस एक क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप मेरा बोट के अंदर बैठना और मैं आपको क्रॉस कर दूंगा, उस समय आप जो दोगे वो मैं ले लूंगा। फिर बाद में जो है प्रभु हमको पता है कि जो है रामायण के अंदर जो है राम को जो है पूरा जल्दी पहुंचना था अयोध्या, क्योंकि 14 साल खत्म हो रहा था, और जो है भरत माइट लीव इस बॉडी, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस दिया था कि मैं 14 साल के बाद में एक दिन भी रुकूंगा नहीं। इसलिए वो पुष्प वाटिका से, लंका से पुष्प वाटिका से अयोध्या आए हैं, तो वो क्रॉस नहीं कर पाए ना बोट, सीधा ऊपर से ही सीधे आ गए। और उसी दिन जो है भरत को जो है राम का राज्याभिषेक किया। तो जब भी राम का राज्याभिषेक हुआ तभी सब लोग सामने थे, एवरीबॉडी वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उस समय राम जो है एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, राज्याभिषेक के ऊपर ही जो एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। तब सीता को हुआ कि ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो राम राज्याभिषेक के दिन भी जो है उनको ढूंढ रहे हैं। तभी सीता ने पूछा कि आप किसको ढूंढ रहे हो। तब राम ने कहा कि आपको पता है वो जो बोटमैन जो है हमको क्रॉस करके दिया था, और जिन्होंने कहा था कि जो है आप आते वक्त जो है मेरे से ले लेना, मैं आपके बोट में आप आओ बिठाऊंगा, तब आप जो मुझे देंगे तब ले लूंगा। लेकिन अभी हम पुष्प वाटिका से आने की वजह से मैं उनको नहीं ले पा, मैं उनको कुछ, मैं बोट में क्रॉस नहीं कर पाया और उसको कुछ मैंने दिया नहीं है। आई एम वॉचिंग, आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट वो अगर वो बोटमैन है क्या कहाँ पर भी, तो जिससे मुझे उसको कुछ देना है। तो सीता मैया ने कहा है कि राम का राज्याभिषेक के वक्त पे भी जो है, जो राम जिसको विचार कर रहे हैं, राम जिसका विचार कर रहे हैं, राम को
उसको उसके साथ में मिलना है, कितना वो मान भाग्यवान जीव होगा। दिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ ए डिवोटी प्रभु। ये हमको हमारे जीवन में लाना है प्रभु, कि हम इतना लाइफ में सिंपल रहे कि राम की मर्सी जो है ना फट करके हमको मिल जाए। हमका अंदर और बाहर एक होने की वजह से जो है ना प्रभु, हमको इतना जल्दी मर्सी मिल जाना चाहिए। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल प्रभु जी। somehow प्रभु जी, आई लव दिस पास्ट टाइम। द रीजन इज ओनली वन थिंग प्रभु, कि हमको भी हमारे लाइफ के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं जीने का है। ये क्या है, भौतिक दुनिया में बहुत पढ़े लिखे हो जाने के बाद में प्रभु बहुत लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ऐसा कैसा नहीं, ऐसा कैसा नहीं, ऐसा कैसा, और उसकी वजह से जो है राम की मर्सी मिलती नहीं है। सेकंड एग्जांपल इज ऑफ शबरी प्रभु जी। शबरी भी जो है वो भी प्रभु जी बिल्ली थी, यानी शी वाज कमिंग फ्रॉम सो टू से सोशल दृष्टि से वो इतनी ऊंचे परिवार में से नहीं आती थी, अनएजुकेटेड थी भौतिक दृष्टि से। और वो जो है मातंग ऋषि जो है उनके गुरु महाराज के जो आश्रम के अंदर जो है प्रभु साफ सफाई करती थी, सब क्लेanलीनेस रखती थी, और थोड़ा बहुत जो है गुरु महाराज की सेवा करती थी और उनके डिसाइपल्स की सेवा करती थी। पूरी हो गई थी प्रभु जी सेवा करते करते। और जब जो है मातंग ऋषि और उनके सब डिसाइपल्स ने नक्की किया कि नाउ अवर अगर हमारा काम खत्म हो गया भौतिक दुनिया में, हमको भी आध्यात्मिक दुनिया में चला जाना है, तब मातंग ऋषि ने उनको बताया था कि तुम जो है नाउ शबरी, हम जा रहे हैं भगवत धाम, लेकिन अभी तक आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो आप नहीं आ सकोगी। तब शबरी ने बोला तब मैं कैसे इधर जी पाऊंगी आपके वजह। तब मातंग ऋषि ने एक समय प्रॉमिस दिया था कि राम यहाँ पे आने वाले हैं, राम आएंगे यहाँ पे, और राम जो है आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, और जब राम आपकी सेवा स्वीकार करेंगे तब आप एलिजिबल हो जाओगे आप आने के लिए। तब उस दिन से सालों तक शबरी ने एक ही चीज बराबर मन में निर्धार कर लिया था कि राम आने वाले हैं और मुझे राम की सेवा करनी है। एवरी डे प्रभु जी, वो जो है शबरी जो है पूरी जगह बराबर क्लीन करती थी, अच्छा फ्लावर लेके आती थी, उसकी माला बना करके रखती थी जिसे राम को वो गार्लैंड लगा ले, और प्लस अच्छा फ्रूट्स बना लेके आती थी और फ्रूट्स बनाकर सब संभाल रखती थी। और फिर वो वहां का कोई बड़ा झाड़ था, वो झाड़ के ऊपर चली जाती थी और देखती रहती थी कि राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, और वहां पे बैठ करके सीताराम 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 करती रहती थी। और सब शाम तक जब राम नहीं आते थे प्रभु, तो वापस निराश होते थे कि आज राम नहीं आए। फिर वही जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स सब बच्चे को खिला देती थी, और वापस जो है थोड़ा आराम करके सुबह के टाइम तो वही उत्साह वही उमंग करके वापस से साफ सफाई करेगी, फ्लावर लेके आएगी, माला बनाएगी और फ्रूट्स जो है तैयार रखेगी प्रभु। ये चीज जो है उन्होंने सालों तक किया है प्रभु, सालों तक किया है, लेकिन विद दैट सेम एंथुसियाज्म एंड सेम कमिटमेंट, क्योंकि उसके मन के अंदर सिर्फ एक ही था, गुरु ने बोला है, गुरु का वाक्य कभी भी खोटा नहीं होगा, गुरु का वाक्य कभी भी खोटा नहीं होगा, मुझे एक भी दिन चांस नहीं लेने का है। अगर मैं थोड़ा भी नेग्लिजेंट हो गया, राम आ गए, तो मेरा जिंदगी का क्या मतलब है। इतनी कंसिस्टेंसी से जो है उसने जो है प्रभु जी वो चीज मेंटेन किया है एवरी डे। और शाम को जो है प्रभु जी नहीं आते थे राम, तो सब बच्चों को खिला देती थी। लोग उनको कहते कि ये पागल बाई हो गई है, लेकिन शी वॉज वेरी क्लियर, मेरे गुरु ने कहा है ही विल डेफिनेटली कम। फॉर्चुनेटली फिर बाद में जो है प्रभु जी सीता राम और लक्ष्मण जो है वहां पे आए। जब सीता का अपहरण हो गया था, तो वो सुग्रीव के पास जाने के बीच में वो सबरी के पास आए हैं। और जब सबरी ने देखा कि राम और लक्ष्मण आए, शी बिकम सो ओवरवेल्म्ड। पूरा वैसे भी वो साफ सफाई करके रखा था, सीता राम और लक्ष्मण को बिठाया, गार्लैंड दिया, और वो सब फ्रूट्स जो था प्रभु जी जो वो बनाते, उसमें एक बोर करके एक फूल होता है प्रभु जी, बोर आपको पता होगा, वो बोर जो होता है, वो बोर का चीज जो है राम को दे, लेकिन वहां पे जो इतना कुछ बड़े अच्छे कुछ फल नहीं मिल रहे थे, तो वो फल जो है राम को दिया, लेकिन उसके अंदर वो चेक करती थी, बिकॉज शी हैज सो मच इंटेंस लव फॉर राम। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो खट्टा बोर होगा तो मैं कैसे राम को दूंगा, मैं इट विल नॉट बी नाइस। तो वो जो है खुद चखती थी बोर, और चखने के बाद में जो खट्टा बोर होता था वो साइड में रख देती थी, और जो मीठा बोर था वो खाने के बाद में फिर राम को देती थी। बेसिकली इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट वैष्णव एटिकेट्स प्रभु जी। आपका झूठा चीज आप कैसे दे सकते हो। लेकिन राम ने जब उसकी इंटेंसिटी, प्रेम की इतनी इंटेंसिटी देखा प्रभु,
राम वॉज वेरी विलिंगली वॉज एक्सेप्टिंग। वो कहते कि ये राम, ये सबसे बढ़िया, ये ले लो। लेकिन लक्ष्मण वॉज वेरी केयरफुल, लक्ष्मण वो लेते नहीं थे। लक्ष्मण को लगा ये क्या चल रहा है, राम तो ले रहे हैं लेकिन ये झूठा फल थोड़ी खा सकते हैं। लक्ष्मण, राम कुड अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। इतना सुंदर माता जी है, इतना सिंपल हार्ट है और पूरी हृदय से वो दे रही है, उसका अपराध नहीं करना चाहिए। तो एक बार राम ने फिर ऐसा कहा कि जैसा वो सबरी ने दिया उसमें थोड़ा बोर उसने खाया और बाद में लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण ये तो सबसे बड़ा मीठा बोर है, ये आप चख करके देखो। तो जब राम ने खाया हुआ था तो लक्ष्मण को नॉट डिनाई इट, और फिर लक्ष्मण ने भी खाना पड़ा। तब लक्ष्मण को पता चला राम इंडिकेट कर रहा है कि आप इस तरह से मत करो, आपको भी खाना चाहिए। इस तरह से राम और लक्ष्मण ने दोनों ने जो है वो फल खाया है, और फल खाने के बाद में सबरी ने जो है अपना ऑफरिंग दिया। और फिर और राम और लक्ष्मण में सो रिलैक्स प्रभु जी, वो इतना, वो सीता को ढूंढने निकले थे लेकिन एज इफ तो कुछ हुआ ही नहीं है, और राम और लक्ष्मण इस तरह से सबरी के पास बैठे कि एज इफ हम आपको मिलने ही आए, दूसरा कोई हमारा काम नहीं है। इतने रिलैक्स मूड के अंदर बैठे थे वहां पे, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू एक्सेप्ट ऑल द डिवोशन ऑफ सबरी। और फिर जब फिर वो निकलने गया तब सबरी ने बोला कि अभी तो मेरे लिए कोई होप ही नहीं है इधर रहने का। मैं अभी तक सालों के सालों तक रहती थी विद दैट इंप्रेशन के राम आएंगे, और उसकी वजह से मैं जी रही थी। अभी आप आने के बाद में अभी मैं क्या होप के साथ में ये भौतिक दुनिया में जीऊंगी। तब राम ने इमीडिएटली जो है फायर बनाया, और फायर के अंदर जो है सबरी को बोला कि तुम इसमें जाओ, तुम्हारा आत्मा जो है सीधा इमीडिएटली भगवत धाम चला जाएगा। तो इमीडिएटली राम सेंड हर स्पिरिट सोल टू बैक होम, बैक टू गॉड विथ इज ऑल गुरु भाई और गुरु महाराज मातंग ऋषि के पास में उनका एसोसिएशन उनको दे दिया। दिस पास्ट टाइम प्रभु जी अगेन मेक्स इट सो क्लियर कि प्रभु सिंप्लिसिटी आदमी को कहां तक लेके जाती। सबरी वाज नॉट एजुकेटेड, इतना कुछ शास्त्रिक नहीं था, झूठा फल राम को दिया है प्रभु जी। लेकिन दो चीज उसके पर बहुत सीरियस थी। एक चीज उनकी गुरु के प्रति एकदम इंटेंस फेथ, गुरु ने बोला है कि डेफिनेटली आएंगे। और दूसरा ट्रेमेंडस कंसिस्टेंसी थी, कंसिस्टेंसी थी प्रभु जी। व्यक्ति ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, ये हमारे लाइफ के अंदर ये बहुत सीरियसली लेना है। प्रभु हम कंसिस्टेंसी कृष्णा कॉन्शियसनेस की दिखाएंगे ना, तभी कृष्णा हमको सीरियसली लेंगे। एक दिन माला किया बराबर ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन वापिस थला डच्चू मच्चू किया, फिर वापिस चौथे दिन आ गए। प्रभु कृष्णा को हमारी सीरियसनेस नहीं समझ में आएगी। कृष्णा बोलेंगे ये इतना सीरियस नहीं है, लेकिन जब कंसिस्टेंसी रखोगे आप, इस तरह से शबरी ने रखा है, एक भी दिन मिस नहीं किया है, एक भी दिन मिस नहीं किया ये माता जी ने। और उसके वजह से राम बिकेम सो ओवरवेल्म्ड। सिंप्लिसिटी, कोई भी हृदय के अंदर एकदम क्लीन हृदय, नो हिपोक्रेसी, अंदर और बाहर एक ही था, और ट्रेमेंडस इंटेंट, ट्रेमेंडस फेथ इन गुरुज वर्ड एंड एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी। इसकी वजह से जो है प्रभु जी सबरी को जो है कृपा मिल गई। प्रभु जी हमको भी चेक कर रहा है कि हमारा भी ये क्वालिटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो प्रभु आज जो है हम हमारा 32 राउंड जब आप जपा करेंगे, we'll pray to the Lord। मेरे को बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन नहीं चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा स्टेटस नहीं चाहिए, बहुत बड़ा नेम फेम कुछ नहीं चाहिए। मेरा हृदय के अंदर अंदर और बाहर एक करना है। कृष्णा मुझे ये एम्पावरमेंट दो। अंदर कोई पॉलिटिक्स, कोई डिप्लोमेसी, कोई हिपोक्रेसी कुछ नहीं चाहिए मुझे। I want only Krishna with a simple heart. Krishna, I really only want to serve you. Absolutely no other motive. सर्विस करके मेरे को कुछ भौतिक चीज नहीं चाहिए। ये जब आपके जीवन में आएगा, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ये कॉन्सियसनेस में कृष्णा का दास ही हूँ और मुझे दास ही रहना है, ये जब कॉन्सियसनेस रहेगी ना प्रभु, कृष्णा विल कम रनिंग टू अप्रिशिएट अस एंड एक्सेप्ट अस। हमारा प्रॉब्लम ये है प्रभु, इतना सालों के लिए जो है ना, हम लोग सालों से जो है हम लोग ने बहुत ऊपर नीचे का गेम खेलते रहते थे, क्योंकि गांव के अंदर सब खेलते तो हम भी खेलते थे, और उसकी वजह से हमारा हृदय कठोर हो गया। और वो कठोर हृदय हो जाने की वजह से जो है ना प्रभु, कृष्णा पेनिट्रेट नहीं होता है। हमारे आचार्य बहुत सुंदर बोलते हैं, जो स्पंज होता है ना, जो स्पंज होता है, स्पंज मालूम है ना, वो जो बैंक के अंदर रुपया गिनने के लिए स्पंज होता है, पानी निकाल निकाल करके गिनते हैं, गिल्ला हो जाने, हाथ हिला होने से पानी नॉट्स बराबर गिन सकते हैं। आप स्पंज के अंदर थोड़ा भी ऊपर मट्टी डाल दोगे ना प्रभु, तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा।
और वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाने की वजह से वो पानी ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर वो स्पंज के ऊपर कोई मट्टी नहीं होगी ना प्रभु, तो अब कितना भी पानी वो स्पंज के अंदर डालो वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वो एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा भी अब दबाओ तो पूरा पानी बाहर निकलता है। क्यों? जब स्पंज के अंदर कोई भी बाहर का कचरा नहीं होता है, मट्टी नहीं होता है, तो वो सब चीज एब्जॉर्ब कर सकता है। उसी हिसाब से हमारे हृदय के अंदर जो है ना प्रभु, वो सब भौतिक चीज वाला पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, हिपोक्रेसी, ये सब चीज जो है ऊपर जो मट्टी नहीं होगी ना, तो वो भी सब कृष्णा कॉन्सियसनेस है ना, फट करके हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और वो जब भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना प्रभु, तो प्रभु हमारी कृष्णा कॉन्सियसनेस इतनी रिलेशिंग होती है, इतना रिलेशन, और कृष्णा अप्रिशिएट्स दैट, और कृष्णा कम्स रनिंग टू अप्रिशिएट अस एंड एक्सेप्ट अस। तो प्रभु आज जो है ना, वी वांटेड टू प्रे टू कृष्णा, कृष्णा मुझे सिंपल रहना है, मुझे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं रखनी है। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से जो है आपकी कृपा नहीं मिलेगी। और फाइनली कॉजनेस मर्सी हमारा होप है प्रभु। कॉजनेस मर्सी इज द ओनली होप वी हैव टू सर्वाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु हम आज जो है हमारा 32 वाला करेंगे कि मुझे अभी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं जीनी है, सिंपल लाइफ जीनी है। ऐसी सिंपल लाइफ शबरी की तरह जूठे बोर भी राम ने खा लिए है। केवट की तरह प्रभु कभी भी किसी को चरण धोने का परमिशन राम ने दिया नहीं है, लेकिन उस समय केवट को राम ने कहा, केवट ने बहुत क्लियर बताया था। केवट ने बोला आपको मुझे कहना पड़ेगा कि आप मेरा चरण धो लो, तभी मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। क्योंकि केवट को मालूम था कि अगर जो है राम बोलेंगे ना, तो बाद में लक्ष्मण सीता कैन नॉट से एनीथिंग, और मुझे जो कुछ भी दूसरा सब चीज करना है, उसका चरणामृत लेना है, मेरे फैमिली मेंबर्स को देना है, पूरे विलेज को देना है, वो सब चीज पॉसिबल है जब राम ने अगर मुझे परमिशन दिया होगा। तो इतना सिस्टमैटिक, और एवरीथिंग हैज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ सिंपलिसिटी। तो प्रभु आज जब हम हमारा जपा करेंगे, वी विल हैव दिस कॉन्शियसनेस, मुझे लाइफ सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में नहीं जाना है प्रभु। बहुत दुनिया देख लिया, जितनी कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, उतना कृष्णा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और वो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वी विल नॉट गेट दैट मर्सी व्हिच कृष्णा वांट्स टू गिव अस। वेरी सिंपल लाइफ, नो कॉम्प्लिकेशन प्रभु। वी वांट कृष्णा इन अ वेरी सिंपल वे। बहुत एजुकेशन होता है ना प्रभु, तो बहुत तर्क वितर्क हम करते हैं, ऐसा कैसा हुआ ना, ऐसा कैसा हुआ ना, ऐसा कैसा हुआ। बहुत चीज हमारे हमारे कंट्रोल के बाहर ही है। हमको मालूम है बरसात कैसा आता है, हमको मालूम है हवा कैसी आती है, हमको मालूम है हमारे घर के, हमारा बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसा हो जाता है, हमको मालूम है कि हार्ट कैसा बीट करता है 80 साल 90 साल तक। ये सब चीज हमारे बस के बाहर ही है, हम समझ में नहीं आएगा हमको ये सब चीजें। हमको सिर्फ एक्सेप्ट करना। हमको मालूम है हवा कैसी चल रही है, कंटिन्यू सालों के सालों हवा चल रही है। हमको मालूम है सूर्य का किरण इतने सालों से राइट टाइम पे आता है, राइट टाइम पे बंद हो जाता है, चला जाता है। ये सब क्या है? ये हमारे कंट्रोल के बाहर, कंट्रोल में है क्या? हमको समझ में आ सकता है क्या? जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट ऑल दैट Krishna, I know it is out of my understanding to understand all these things. All I have to understand is you are the supreme personality of Godhead. I am your servant and I want to serve you unconditionally. This is in reality Krishna consciousness. तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी। मेरे लिए प्रार्थना कर रहा प्रभु कि I come to that consciousness and we all come to that consciousness, जिससे हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ही रिलेशिंग हो जाए। थैंक यू वेरी